हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने जो है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस कर दिया था। टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस हो गया है, उन पे आप लोगों ने प्रॉब्लम्स भी काफ़ी डिस्कस कर ली होंगी। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका मैथ्स में कई जगहों पे यूज होता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा, वहां पे भी आपने देखा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड ग्राफ जो हमने पढ़ा था, तो रेंज निकालना था। किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के हम लोग क्या यूज करते थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो आज हम आपको डिस्कस करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग डालिएगा आप लोग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ग्राफ बना दिया गया। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। इन 3 पॉइंट्स पे आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा। ये एक वेरिएबल फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को आपने देखा है, इस ग्राफ को कई पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कई पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिल रहा है। ये जो वैल्यू आएगी ये लोकल मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पे अगर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट्स पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। इस पॉइंट्स पे मिनिमा मिल रहा है। इस पॉइंट्स पे आपने देखा आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो आपने देखा भाई इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू से छोटी है। मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी है मिनिमम वैल्यू से स्मॉल है। या आप देखो, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर है। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या है, ग्रेटर है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसलिए इस फंक्शन को जो डिफरेंट पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती है उनको हम लोग पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब क्यों यूज किया गया, क्योंकि आपने देखा है ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को गेन करते हैं। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है, या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी भी हो सकती है। इसलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर आपको याद हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का ग्राफ सिखाया था। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का जब ग्राफ आपने बनाया था, कुछ इस टाइप से आपने बनाया था। कुछ इस पैटर्न पे आपने ये ग्राफ बनाया था। अब देखिए यहाँ पे ये इसको क्या मिल रहा था, आप बताओ। ये इसकी मिनिमम वैल्यू मिली थी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 2। यहाँ पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, -2। इस फंक्शन की अगर आपने देखा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 2। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, -2। इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है इनको हम लोग पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फिर आप देखो इस ग्राफ पे जिन पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू मिलती है उन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो,
उन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है। अगर आप देखें इन ग्राफ को, जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, अगर वहां पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। मतलब किसी भी ग्राफ को जहां कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, उस पॉइंट्स पे हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। मतलब किसी भी फंक्शन को जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, dy बाई डी एक्स को आप 0 दिखाओगे। जैसे ही dy बाई डी एक्स को आप 0 दिखाते हैं, जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं। जहां कहीं भी dy बाई डी एक्स 0 होता है, उन पॉइंट्स को आप क्या कहते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हो। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे ग्राफ को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। मान लो dy बाई डी एक्स 0 दिखाया, x1, x2, x3 जो पॉइंट्स मिलते हैं, इन पॉइंट्स पे ग्राफ को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखने से ये आइडिया लगा, यार इस ग्राफ को कई पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, इनको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस फंक्शन में अगर देखा जाए, इस पॉइंट्स पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा मिल रहा है। इन 3 लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, इन 3 पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं। इन तीनों लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, उसको आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इन तीनों वैल्यू देखिए भाई, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। इन 3 लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में से ये जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको, उसको आप कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इन 3 लोकल मिनिमम वैल्यूज में से, मिनिमा, 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 इन तीनों लोकल मिनिमम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर यहीं पे फंक्शन आपको इस तरह से दिया गया होता, भाई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है इन इंटरवल a टू b, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, a से b इंटरवल के बीच में गिवन है, एट x इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे, एट x इक्वल टू b पे भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, a और b पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं। जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एंड पॉइंट्स पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आती है, उसको आप ग्रेटेस्ट मैक्सिमा कहते हैं। वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, तीनों ही वैल्यू में जो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट मिनिमा कहेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा को देखो, यहाँ पे 3 टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा,
थ्री टाइप से हमने डिफाइन किया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्रेटेस्ट मैक्सिमा एंड ग्रेटेस्ट मिनिमा। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ग्रेटेस्ट मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट मिनिमा को ही ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट मिनिमा को ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा भी कहा जाता है। अब आपने क्या देखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया है। आपसे कहा गया फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ एक्स निकाला आपने, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, dy बाई डी एक्स को जीरो दिखाते हैं, जितने पॉइंट्स मिलते हैं उन सब पॉइंट्स पे उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ये जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलते हैं उन सभी पॉइंट्स पे उस फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। उन लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट मैक्सिमम। लोकल मिनिमम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा लेते हैं, उन तीनों को कंपेयर करके देखेंगे जो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसको आप ग्रेटेस्ट मैक्सिमा कहते हैं, और जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट मिनिमा कहते हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एट एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट है, एट एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट आपको दिया गया है। ए पॉइंट्स के जस्ट लेफ्ट में आप आते हो तो जस्ट लेफ्ट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, ए माइनस एच लेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है। ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा, ए माइनस एच। आप सबको आइडिया है एच क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मैग्नीट्यूड इसका नेग्लिजिबल होता है। जस्ट राइट की वैल्यू को अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू आती है a प्लस एच। ए के जस्ट लेफ्ट में देखा आपने a माइनस एच, ए के जस्ट राइट में आपने देखा कितना आ गया, a प्लस एच। फिगर में देख के आप बताओ f ऑफ a एट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन को जो वैल्यू मिल रही है जस्ट लेफ्ट में a माइनस एच से आपने देखा f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से क्या है, ग्रेटर है। यहीं पे एट x इक्वल टू a पे आपने वैल्यू को देखा f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। a के लेफ्ट की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, राइट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और उसमें आप देख रहे हैं कि f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से भी ग्रेटर है, f ऑफ a प्लस एच से भी ग्रेटर है। तो आप कह सकते हो एट x इक्वल टू a पे जो है इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं एट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन को कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर यहीं पे आपने देखा एट x इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू को जस्ट लेफ्ट a माइनस एच पे आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, जस्ट राइट a प्लस एच पे आपने इसकी वैल्यू को देखा, तो आप देख रहे हैं f ऑफ a की वैल्यू लेस देन f ऑफ a माइनस एच है, f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस एच है। किसी भी पॉइंट की वैल्यू अगर उसके नेबरहुड पॉइंट से स्मॉल वैल्यू मिल रही है तो उस पॉइंट पे हम बोलते हैं भाई उस पॉइंट पे इस फंक्शन को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो आप कह सकते हो एट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। एट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको दिया जाता है, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आपको देंगे, कहेंगे भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो किसी भी फंक्शन के देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव मेथड से चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव के हेल्प से भी हम चेक करते हैं किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम आपको सेकेंड डेरिवेटिव के हेल्प से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव से देखते हैं कैसे चेक करते हैं, फिर उस पे एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव के मेथड्स को देखेंगे। अब यहाँ पे आप आओ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया जाता है, आपसे कहते हैं फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाइए। जैसे ही आपने देखा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। फिर आप लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही dy बाई डी एक्स को आप 0 दिखाएंगे, x के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, x1, x2, x3। अब कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये तो fx की डिग्री पे चेक करेगा। भाई fx 5 डिग्री का है, f प्राइम x निकालोगे 4 डिग्री का आएगा, उसको 0 दिखाएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या कहते हो भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी हमने आपको डिस्कस किया, जहां कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है वहां पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो ये पॉइंट्स मान लेते हैं आपके कितने आ गए, x1 आ गया, x2 आ गया, x3, x4। इस टाइप से हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिया। अब बात उठती है भाई एट x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमा ही क्यों मिलेगा, कैसे पता चलेगा भाई किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमा मिल रहा है, किस पॉइंट्स पे मिनिमा मिल रहा है, किस पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। इसको चेक करने के लिए अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको अगेन डिफरेंशिएट किया आपने, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल प्राइम एक्स। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, एफ डबल प्राइम एक्स आ गया। एट x इक्वल टू x1 पे हम वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x1 पे आपने इसकी वैल्यू को चेक किया, तो आपने देखा भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1 पे आपने रखा f डबल प्राइम x1। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, यहाँ पे x के स्थान पे आपने x1 रखा और देखा सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप कहेंगे उस पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा मिलेगा। और जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, एट x इक्वल टू x2 पे आपने चेक किया, f डबल प्राइम x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो आप कहेंगे भाई उस पॉइंट्स पे आपको मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट्स को पुट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा। अब बात उठती है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पे मिनिमा क्यों मिलता है, नेगेटिव आने पे मैक्सिमा क्यों मिलता है। इसके लिए भी देखो, आपको याद हो तो हमने सिखाया था, अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ग्राफ का जो शेप होता है कॉनकेव अपवर्ड होता है। कहीं भी आप देखिए, अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ग्राफ का जो शेप होता है कॉनकेव अपवर्ड शेप होता है। और अगर कॉनकेव अपवर्ड शेप बना होता है, इस पॉइंट पे आप देखिए ग्राफ को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ग्राफ ऊपर तो मूव करता चला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको मिनिमम वैल्यू मिलती है। और जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आती है, तो ग्राफ का जो शेप होता है कॉनकेव डाउनवर्ड होता है,
इस ग्राफ को केवल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है। ये एक जनरल मेथड है, कहीं भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप इस मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या लिया, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, एफ प्राइम एक्स आ गया। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स को आपने जीरो दिखाया। जैसे ही dy बाई डी एक्स को आपने जीरो दिखाया, कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे ग्राफ को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं। जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, उस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, उस पॉइंट्स पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया, आपका जीरो आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव से आप चेक कर लेते हैं, आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है। लेकिन कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सेकेंड डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, जीरो। तो फिर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालो, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने एफ ट्रिपल प्राइम एक्स निकाला क्रिटिकल पॉइंट्स पे और डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से कह सकते हैं उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिलेगा फंक्शन को, लेकिन नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। लेकिन यहीं पे अगर आपने देखा एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो फोर्थ डेरिवेटिव आप निकालिए। फोर्थ डेरिवेटिव निकालिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप बोल दोगे क्या मिलेगा, मिनिमा। नेगेटिव आती है तो आप बोल देंगे मैक्सिमम। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, सेकेंड डेरिवेटिव आपने चेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमा मिनिमा आपने बता दिया। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको जीरो मिल गया, जिस क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप चेक करना चाहते थे, भाई मान लीजिए x1 पे आप चेक करना चाहते थे, एट x इक्वल टू x1 पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट किया, जीरो आ गया। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो आप कह सकते हैं नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, और वहां पे क्या होगा, इनफ्लेक्शन पॉइंट्स मिलेगा। हमने आपको पहले भी सिखाया होगा, जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आता है, कैसा पॉइंट्स होता है, इनफ्लेक्शन पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट पे आपको नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा थर्ड डेरिवेटिव भी आपका जीरो आ रहा है, तो फोर्थ डेरिवेटिव निकाल के देखिए, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। ये हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव की हेल्प से चेक कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोर्थ और फिफ्थ डेरिवेटिव हम यूज नहीं करेंगे। या आप ऐसे सोचो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, तो थर्ड डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करें, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से चेक कर लेते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन जनरली हम लोग 3 स्टेप में चेक करते हैं। फर्स्ट जनरल मेथड, यहां तक चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मेथड, अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन लेंदी हो रहा होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं। और बहुत से क्वेश्चन हम ऐसे आपको कराएंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, जिनको इनइक्वालिटी के हेल्प से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से, विदाउट डेरिवेटिव के हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सीखेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपने जनरल मेथड देख लिया। इन पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखिए आप लोग।
ये एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपान एक्स, और हमने कहा भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू मिल रही हो उसको आप निकाल के देख लो। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो जैसे ही आपने देखा भाई y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपान एक्स फंक्शन गिवन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपान एक्स एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों ही तरफ आप लॉग ले लो, बोथ साइड लॉग ले लो, ln y इक्वल टू 1 अपान एक्स ln x। अब इसको तो आपको डिफरेंशिएट भी करना है, log ऑफ y को डिफरेंशिएट करना है 1 अपान y dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन 1 अपान x, ln x को डिफरेंशिएट किया 1 अपान x। सेकेंड फंक्शन ln x, 1 अपान x को आपने डिफरेंशिएट किया माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। dy बाई dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, y को आप ऊपर भेज सकते हैं, x की पावर 1 अपान x 1 माइनस ln x अपान एक्स स्क्वायर। ये dy बाई dx को फाइंड आउट किया, आपका कुछ ऐसा आ गया। तो आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन dy बाई dx इक्वल टू 0। for maximum and minimum value of function dy by dx equal to 0। तो dy by dx को आपने 0 दिखा दिया। तो आप बताओ x की पावर 1 अपान x 1 माइनस ln x अपान एक्स स्क्वायर को आपने 0 दिखाया। तो आप बताओ x की पावर 1 अपान x तो कभी 0 हो नहीं सकता है, ये भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे 1 माइनस ln x को 0 दिखाया आपने, ln x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ई क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, x इक्वल टू ई क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, उसके लिए आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप देखो y इक्वल टू, यहां पे देखो dy बाई dx इक्वल टू x की पावर 1 अपान x 1 माइनस ln x अपान एक्स स्क्वायर गिवन है। तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो भाई अगेन डिफरेंशिएट करना है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। इनमें से क्या करना होगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट और सेकेंड, एक को फर्स्ट एक को सेकेंड ले लीजिए। आपने फर्स्ट फंक्शन लिया x की पावर 1 अपान x, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर की हेल्प से आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना था, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस ln x अपान एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x की पावर 1 अपान x को डिफरेंशिएट करोगे, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1 अपान x आ गया। एट x इक्वल टू ई पे आओ, चेक करते हैं भाई इस फंक्शन को मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग का क्या है, x इक्वल टू ई है, तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू ई पे चेक करते हैं। अब देखो भाई जैसे ही x के प्लेस पे आपने e रखा, यहां से देखते हैं log ऑफ e की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 0। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0।
x के स्थान पे अगर आपने e रखा, कैंसिल आउट, बाहर माइनस साइन है, मल्टीप्लाई होके आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव। हमने डायरेक्ट लिख दिया, ना समझ में आया एक बार फिर से चेक करो। x के प्लेस में हम क्या रखने वाले e, तो log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 1 0। आप सबको आइडिया जीरो हो गया। x के प्लेस पे 1 e रखा आपने, log ऑफ e की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 की वैल्यू 0। यहां पे रखेंगे ए स्क्वायर, ई कट जाएगा, ई आएगा, ई के टर्म में आएगा, लेकिन इस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रही है इस पॉइंट्स पे ग्राफ को क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो आप बोल सकते हैं एट x इक्वल टू ई पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये आइडिया लग गया, एट x इक्वल टू ई पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन में x की वैल्यू आप रख दीजिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1 अपान e। इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 1 अपान e आ जाएगी। ये आपको आइडिया लग गया होगा। कहीं भी आपने देखा y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपान एक्स फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी या मिनिमम फाइंड आउट करना था। हमको तो स्टार्टिंग नहीं आइडिया था कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना भाई, डिफरेंशिएट कर दिया गया। जैसे डिफरेंशिएट करके आपने जीरो दिखाया, x इक्वल टू e, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, सेकंड डेरिवेटिव देखा, नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम आ गया। अभी यही क्वेश्चन देखिए, सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हुआ, हो सकता है इसी एग्जांपल में सेकंड डेरिवेटिव का जीरो आ जाता, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव हमको चेक करना पड़ता, क्वेश्चन बहुत लेंदी होता। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग 2 लेक्चर 3 लेक्चर सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव वाले मेथड को देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड आउट द इंटरवल, फाइंड आउट द इंटरवल in which find out the interval in which y equal to x upon 1 plus x tan x function gains find out the interval in which this function gains maximum or minimum value। आपको उस इंटरवल को बताना होगा जिस इंटरवल में इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन हमने क्या लिया, फाइंड आउट द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन गेन्स द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो। आप लोग जो मेथड हमने सिखाया पहले उससे करने की कोशिश करो। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है। तो कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को ऐसा लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक नया फंक्शन p इक्वल टू 1 प्लस एक्स tan x अपान x। ये काम हमने केवल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया, ऐसा नहीं आप जैसे कर रहे थे इसलिए मैंने कहा आप पहले करो, जो आप कर रहे थे उससे भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को रिवर्स करके लिख दिया। भाई y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स tan x था, इसका रिवर्स मान लेते हैं, एक फंक्शन जो है p है 1 प्लस एक्स tan x अपान x। अब आप बताओ, अगर हम p और y एक दूसरे के अपोजिट है, p की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर यहीं पे हम p की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो p की जो मिनिमम वैल्यू आएगी y के लिए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। y की मैक्सिमम वैल्यू p की मिनिमम, y की मैक्सिमम p की मिनिमम, y की मिनिमम p के लिए मैक्सिमम। तो हम लोग पहले p फंक्शन की देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी। तो p को आप ऐसे ले लो, 1 अपान x प्लस tan x।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dp ओवर dx, 1 अपान एक्स को डिफ्रेंशिएट किया माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, dp बाई dx को आपने 0 दिखा दिया। जैसे dp बाई dx को आपने 0 दिखाया तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिखा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ये आपने y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, यहीं पे y इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। अब देखो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, d2p अपान dx स्क्वायर, इसको आपने डिफरेंशिएट किया माइनस 2 अपान एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 अपान एक्स क्यूब, सेक स्क्वायर एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया 2 सेक एक्स, अगेन डिफरेंशिएट किया सेक एक्स tan एक्स, आपने इसको डिफरेंशिएट किया 2 अपान एक्स क्यूब 2 सेक एक्स को अगेन डिफरेंशिएट किया सेक एक्स tan एक्स। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिला था इसकी वैल्यू को अगर हम 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करते हैं, d2p अपान dx स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक tan सब की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो जब पॉजिटिव आएगी तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आने का मतलब इसको वैल्यू क्या मिलेगी मिनिमा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या यहाँ पे क्या मिलेगा मिनिमा, यानी कि 0 से पाई बाई 2 इंटरवल के बीच में p को मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस tan x फंक्शन जो दिया गया है इस फंक्शन को 0 से पाई बाई 2 के बीच में कैसी मिलेगी वैल्यू मैक्सिमम, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कैसी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखो भाई यहां पे इंटरवल क्यों हमने शब्द यूज किया, क्योंकि एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन रही थी, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू को नहीं निकाल पाते, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू को नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने यहाँ पे कहा फाइंड आउट द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन गेन्स द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको उस इंटरवल को बताना होगा जहां पे इस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, 0 दिखाया, cos x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, cos x इक्वल टू एक्स लाइन लिया, तो आप देखें दोनों का जो सोल्यूशन है 0 से पाई बाई 2 के बीच में मिल रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपने देखा इसकी वैल्यू क्या रही पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो मिनिमा आपने आंसर बता दिया, 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर p को मिनिमा मिलेगा तो y को कैसी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यहीं पे सेकेंड केस के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स आप कंसीडर करते हैं, तो 0 से माइनस पाई बाई 2 वैल्यू मिलती। अब 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती नेगेटिव। 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच tan क्या देता नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या देता है नेगेटिव, आपको क्या मिलता नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या मिलता है मैक्सिमा, इसको क्या मिलता मिनिमा, इस इंटरवल में क्या मिल जाता मिनिमा, इस इंटरवल में क्या मिल जाता मैक्सिमा। ठीक है, आज के वीडियो में आप इतना कंटिन्यू कीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।